यत्र उपरमते चित्तम निर्धम योग सेवया यत्र चा एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम वेति यत् न चैवायम स्थिता चलति तत्वता यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थिता न दुखेन गुरुड़ा अपि विचाल्यते तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतुम। सिद्धि की वह अवस्था जिसे समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से स्वयं को देख सकता है और स्वयं में ही आनंद भी उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में रहता है। ऐसा मनुष्य सत्य से कभी विपत नहीं होता और इससे बड़ा वह कोई भी सुख नहीं मानता। ऐसी स्थिति पाकर मनुष्य कठिन से कठिन कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से वास्तविक मुक्ति है। यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मई पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सा चा में न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सर्व कुछ देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता। यह अयम योगा त्वा प्रोक्ता शामयेन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलवात स्थिरम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्ण किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उच्च श्रृंखल हठीला तथा बलवान है, अतः मेरे लिए इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण चा गृह्यते। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगो प्राप इति में मति वश आत्मना तू यतता शक्या अवाप्तुम उपायता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य लगता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो नियमित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अयति श्रद्धया उपेता योगात चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चित ना उभय भी भ्रष्टा छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ा ब्राह्मणा पथि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो कृष्ण, ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग से विचलित ऐसा व्यक्ति क्या भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, और क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके कारण उसके लिए लोक परलोक में कोई स्थान नहीं रहता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशा तच्च विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याणकारी कार्य करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही उस लोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई कभी भी बुराई से पराजित नहीं होती। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उपिस्त्वा शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के कुल में जन्म लेते हैं या फिर धनवान कुल में जन्म लेते हैं।